कितना वजन है? 2 कुंटल। 2 कुंटल। देखने में कितना वजन है? 2 कुंटल। 2 कुंटल। देखने में कितना वजन है? 2 कुंटल। 2 कुंटल। बुलेट है जिसके सामने खिलौना, एक बार में चट करता है 10 किलो खाना। वजन में जो है द ग्रेट खली का भी नाना। क्या आपने इस शख्स के बारे में कुछ भी है जाना? नहीं जाना? नाम है इसका मोहम्मद रफीक अफसाना। जयनगर है इसका घराना। एक बीवी नहीं बना पाती है इसका खाना, तो दूसरी बीवी का भी बन गया ये दीवाना। लोग इसे देते हैं जब ताना, तो ये गाने लगता है तराना। अब इसने बदल दिया है अपना कहाना। क्या है सच, ना हमने जाना ना आपने जाना। क्या कोई आम इंसान 200 किलो वजनी हो सकता है? क्या कोई एक दिन में 3 किलो चावल, 4 किलो दूध, 2-2 केजी मटन और चिकन के अलावा 100 रोटियां खा सकता है? शायद आपका जवाब नहीं होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे ही भारी भरकम इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि लगभग 2 क्विंटल वजनी इस शख्स को सच में इतने भोजन करने की जरूरत होती है, या यूं कहें कि ये शख्स सच में इतना भोजन कर सकता है। उसकी डाइट इतनी है कि वह एक बार में 15 इंसानों का खाना अकेले ही चट कर जाता है। बिहार के कटिहार जिले का रफीक ऐसा ही है। अपने भारी भरकम शरीर, मोटापा और खानपान की वजह से इलाके के लोग उसे मोटा भाई कहते हैं। इतना ही नहीं, उसके खानपान के कारण लोग अब शादी ब्याह में बुलाने से भी उसे हिचकिचाने लगे हैं। रफीक बिहार के कटिहार जिले के मनसाही जयनगर का रहने वाला है। अभी उनकी उम्र महज 30 साल है, लेकिन वजन लगभग 2 क्विंटल यानी कि 200 किलो है। लगातार बढ़ते वजन के कारण बुलेट जैसी दमदार और पावरफुल बाइक भी अब उनका बोझ उठाने में हांफने लगी है। बड़ी गाड़ियां भी रफीक के मोटापे के सामने खिलौना लगती है। रफीक का मोटापा अब उनके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। खाने पीने के शौकीन रफीक हर दिन 3 किलो चावल, रोटी खाने की स्थिति में 2 से 3 किलो आटा, 2 किलो दूध, 1.5 से 2 किलो मीट, मछली, चिकन चट कर जाते हैं। वैसे तो रफीक शादीशुदा है, लेकिन बढ़ते वजन के कारण उनको कोई बाल बच्चा नहीं है। रफीक का मोटापा अब कई तरह की शारीरिक परेशानी और अभिशाप बनते जा रहा है। वहीं मोटापा और ज्यादा भोजन करने के कारण गांव के लोग अब उन्हें कोई दावत के दौरान बुलाने के लिए सोचते हैं, या फिर कोई बहाना बनाकर उसे दावत ही नहीं दिया जाता। अब हम आपको इसका दूसरा पहलू बताते हैं। जब ये खबर काफी चर्चा का विषय बन गई, तो केबीसी न्यूज की टीम ने रफीक तक पहुंचने की कोशिश की। जब रफीक से मिलकर बातचीत की गई, तो पता चला कि खुद रफीक भी पिछले 10 सालों से अपने मोटापे को लेकर बेहद परेशान है। पहले वो सामान्य जीवनी जी रहे थे, पर शादी के बाद उनके वजन में लगातार बढ़ोतरी होती रही। वजन बढ़ने से वे महज 100 मीटर भी नहीं चल पा रहे हैं और न ही उन्हें कोई रोजगार मिल पा रहा है, जिस वजह से वह अपना जीवन यापन पुश्तैनी जमीन को बेच कर चला रहे हैं। रफीक की इस परेशानी के कारण उनकी पहली पत्नी उन्हें छोड़कर जा चुकी है, जबकि दूसरी पत्नी अब भी उनके हमसफर बन उनका साथ निभा रही है। रफीक की कोई औलाद नहीं है। अपनी मोटापे को घटाने के लिए वे लगातार अपने खाने पीने पर कंट्रोल कर रहे हैं, मगर उनके वजन में कोई कमी नहीं आ रही है। जब रफीक से उनके खाने के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने तो इतना खाने से तो साफ इनकार ही कर दिया, या फिर यूं कहे कि रफीक ने शायद अपनी डाइटिंग बढ़ते वजन के चलते बदल डाली। खैर, अब मामला जो भी हो, लेकिन रफीक के अनुसार उन्हें 2 टाइम हल्का भोजन के रूप में 4 रोटी और 200 ग्राम चावल दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय ग्रामीण रफीक के लगातार बढ़ रहे इस वजन को कंट्रोल करने और उनके जीवन यापन को लेकर सरकारी सहायता दिए जाने की अपील सरकार और प्रशासन से कर रहे हैं। अब देखना होगा कि रफीक को इससे आखिर कब तक छुटकारा मिल पाता है। फिलहाल रफीक की मदद के लिए अब तक कोई भी संस्था सामने नहीं आई है। मोहम्मद रफीक, वो जो पहले जो न्यूज में डरा गया था, वो बढ़ा चढ़ा के उतना नहीं खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं। चावल 1 पाव होगा, एक टाइम का? हाँ, 1 टाइम का ना। हाँ, दूध वगैरह आधा किलो। कहाँ हुआ घर? जयनगर। इस तरह का शरीर थोड़ा भारी भरकम लग रहा है आप देखने में। कितना वजन है?
2 कुंटल। 2 कुंटल। कब से इस तरह का? 10 साल के बाद। 10 साल के बाद। अभी क्या उम्र हो गया आपका? 32 साल। 32 साल हो गया है। तो क्या काम कर लेते हैं या चलने फिरने में दिक्कत? नहीं, चलने फिरने में दिक्कत होता है। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? मदद चाहते हैं, किस तरह का मदद? इलाज करने के लिए। मेरा बूढ़ी माँ है। मेंटेनेंस करने के लिए, जी। परिवार को चलाने के लिए। हाँ, अभी कैसे परिवार चलता है आपका? अभी चलता है बहुत दिक्कत से। फिर भी जैसे सरकार का अभी राशन मिलता है। सरकार तो सिर्फ गेहूं और चावल देती है, तो उससे क्या मेंटेनेंस हो जाता है? नहीं, बाप का संपत्ति है, थोड़ा सा बेच के भी खाते हैं। तो बापूजी का संपत्ति था, उसको बेच के खाना पड़ रहा है। हाँ। अब तक कोई सूद ही लेने के लिए आया है? पदाधिकारी हो चाहे नेता लोग? नहीं, कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है। मदद के लिए कोई नहीं नहीं, आया है। नहीं। क्या चाहते हैं आप? वही मदद के चाहते सब बिहार सरकार से। बीच बीच में मेरा मुखिया जी मदद करता है। मुखिया जी, क्या नाम है मुखिया जी का? तजमुल हक, कहाँ के मुखिया? साहब नगर पंचायत का, कहाँ हुआ घर आपका? जयनगर। हम इसके बारे में यही कहना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से, जो अभी बहुत ही मजबूर है। बाप का जो भी संपत्ति था बेच के ख़त्म हो गया। एक परिवार है, इसका बूढ़ी मम्मी है। बीच बीच में हम लोग इसको देखते रहते हैं, लेकिन अभी इलाज हो या अपना रोज़मर्रा का ज़िंदगी में जो भी इसका जरूरी पड़ता है पूरा नहीं कर पाता है। आप लोग के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि कोई संस्था या सरकार को इसके तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि कोई भी अगर मदद मिले इसके लिए, कुछ ऐसा जो इसका इलाज भी हो और कुछ मतलब कि इसका जीने खाने के लिए कुछ मतलब व्यवस्था भी किया जाए, यही हम चाहते हैं सरकार से। क्या परिचय आपका? केबीसी न्यूज के लिए कटिहार मंसाही से एस के साजन की रिपोर्ट।